समुद्र मंथन की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की कथा अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक है। यह कहानी देवताओं और दैत्यों के बीच संघर्ष, सहयोग और प्रयासों से प्राप्त अमूल्य वरदानों की है। कहानी का आरंभ प्राचीन काल में देवता और असुर दैत्यों के बीच निरंतर युद्ध होता था। एक बार असुरों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इससे देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। वे अत्यंत चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता अमर और शक्तिशाली हो जाएंगे। परंतु यह कार्य इतना कठिन था कि देवताओं को इसे अकेले करना असंभव था। इसलिए उन्होंने असुरों के साथ सहयोग करने का निश्चय किया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में चुना गया। भगवान विष्णु ने स्वयं कछुए का अवतार लिया और पर्वत को समुद्र में स्थिर रखने के लिए अपनी पीठ पर धारण किया। देवता और असुर दोनों ने अपनी अपनी ओर से मंथन शुरू किया। देवता वासुकी के सिर की ओर और असुर उसकी पूंछ की ओर थे। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं और रत्न प्राप्त हुए। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित वस्तुएं निकली। 1. हलाहल विष। मंथन के प्रारंभ में हलाहल नामक विष निकला, जो सृष्टि के लिए अत्यंत विनाशकारी था। सभी देवता और असुर घबरा गए। भगवान शिव ने इसे पीकर सृष्टि की रक्षा की। विष के प्रभाव से उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। 2. कामधेनु। यह दिव्य गाय सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। इसे आरष्य मुनियों को दे दिया गया। 3. ऐरावत हाथी। यह श्वेत हाथी देवराज इंद्र को मिला। 4. कल्प वृक्ष। यह इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष था, जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। 5. लक्ष्मी। समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में वर्ण किया। 6. पारिजात वृक्ष। यह दिव्य वृक्ष स्वर्ग के लिए ले जाया गया। 7. वारुणी। इसे दैत्यों ने स्वीकार किया। 8. चंद्रमा। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। 9. अमृत। अंत में अमृत कलश निकला, जिसे पीने से अमृत प्राप्त होता था। अमृत के प्रकट होते ही असुरों ने इसे अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया। देवता इससे चिंतित हो गए। भगवान विष्णु ने समस्या का समाधान करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी के सौंदर्य से मोहित होकर असुरों ने अमृत बांटने का कार्य उसे सौंप दिया। मोहिनी ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया और असुरों को वंचित कर दिया। राहु और केतु की उत्पत्ति। जब मोहिनी देवताओं को अमृत पिला रही थी, तब एक असुर स्वरभानु देवताओं का रूप धारण कर अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और विष्णु को सूचित किया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, परंतु अमृत पीने के कारण वह अमर हो गया। उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में परिवर्तित हो गया। निष्कर्ष। समुद्र मंथन की कथा हमें यह सिखाती है कि कठिन परिश्रम और सहयोग से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। यह कहानी अच्छे और बुरे कर्मों के परिणामों का प्रतीक भी है। देवताओं की भक्ति और बुद्धिमानी ने उन्हें विजयी बनाया, जबकि असुरों की स्वार्थी प्रवृत्ति ने उन्हें पराजित कर दिया। यह कथा भारतीय संस्कृति में श्रम, त्याग और ईश्वर भक्ति के महत्व को रेखांकित करती है।